हेलो बच्चों। नाउ ये एक पर्टिकुलर स्पेशल न्यू सीरीज़ है क्लास 8 साइंस के लिए। स्पेशल सीरीज़ बिकॉज यहाँ पर जो लेटेस्ट सिलेबस है 2023 उसके अकॉर्डिंग सारे चैप्टर के आपको वीडियो लेक्चर मिलने वाले हैं और साथ में स्क्रीन टाइम बहुत कम रहने वाला है। तो इजीली आप अपने एक सर्टेन लेक्चर को बहुत इजीली जल्दी फिनिश कर सकते हैं और एज पर दैट टाइम टेबल बना के इस पूरे चैप्टर को आप फिनिश कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर हम सारे क्लास 8 के चैप्टर को डिस्कस करेंगे और उनके एंड में सारे एक्सरसाइज और पूरा का पूरा मटेरियल आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो प्लीज़ इस पर्टिकुलर सीरीज़ में बने रहिए। तो आज हम इस सीरीज़ का फर्स्ट पर्टिकुलर चैप्टर दैट मीन्स 8th क्लास साइंस का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट उसको स्टार्ट करने वाले हैं। सो नाउ सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पर क्रॉप क्या होता है, बिकॉज जैसे इस चैप्टर को टेस्ट लिया जाएगा स्कूल के अंदर सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको मिलने वाला है व्हाट डू मीन बाय क्रॉप। देन समझेंगे व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, प्रोडक्शन के साथ मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें देखना है। So now look at here. First of all, we are trying to understand what do you mean by crop. देखिए नाउ बच्चों आपने देखिए साइड में इस टाइप से पर्टिकुलर आपने एक छोटे से प्लांट को देखा होगा और साथ ही ऊपर इतने बड़े लार्ज एरिया के अंदर जब भी हम वोकेशन में जाते हैं, हाईवेज पे जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं तो हमें इस टाइप की बड़े बड़े लैंड मिलते हैं जहाँ पे इस टाइप के स्मॉल स्मॉल प्लांट्स लगे होते हैं। तो सबसे पहले हम एक पर्टिकुलर क्लिप के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस between the plant and the crop. So now look at here. What is the main difference between the plants and the crops? So right now you can see the small plants at the small area and definitely it's called to be a plants. So we are all our farmers like that way. But it is a quite different between the crops. Take a small plant. Now when we are going to see the whole area, जब पूरे population के लिए पूरे हमारी country के लिए हमें food चाहिए होगा तो उसके लिए we have to grow small plants a large area, and this large area especially like this kind of area we have to call it is called crops. तो basic difference यही है crops में. So we can see that crops जो importantly हमें अगर difference करना है, crop जो requirement थी चैप्टर की कि that means पूरी country के लिए food चाहिए तो उसके लिए पूरा land चाहिए होगा। ऐसे हमारे इंडिया के अंदर देखिए बहुत सारे land है. You can also study in the solar science. So now this is the area where we have to going to use the word crop. So now अभी हमने देखा किस टाइप से एक प्लांट और क्रॉप में डिफरेंस होता है। सो नाउ दैट जब एक सिंपल एक सेम पर्टिकुलर टाइप के प्लांट को आप लार्ज एरिया के अंदर कल्टीवेट करते हैं, दैट इज़ द रीज़न हम उसको बोलते हैं इट इज़। तो नाउ अभी हमने देखा कि दैट मीन्स जब एक सेम टाइप के पर्टिकुलर प्लांट को हम लार्ज एरिया के अंदर कल्टीवेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्रॉप। सो नाउ यहाँ पर जो चैप्टर का नेम है उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब प्रोडक्शन क्यों? देखिए सबसे पहले जो भी हम फूड लेते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और जितने भी हमारे वर्क के डेली टास्क होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए इम्पॉर्टेंट है फूड। तो फूड से मिलने वाली हमें एनर्जी। अब जैसे हम इंडिया की हम बात कर लें तो ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में जितने भी पर्टिकुलर सिटीजन्स हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, सो नाउ उनको एनर्जी के लिए बेसिक क्या है? फूड। तो अब इस फूड का प्रोडक्शन जैसे कि आपने घर में देखा होगा एक छोटा सा प्लांट होता है, हम उसे कितनी केयर करते हैं, डेली वाटरिंग करते हैं। अब देखिए जब हमने एक बात करी क्रॉप की, क्रॉप मतलब एक बहुत बड़े लार्ज एरिया के अंदर सेम टाइप के प्लांट को हमें कल्टिवेट करना है तो उनको मतलब किस टाइप से वाटरिंग करनी है, किस टाइप से उनको स्टोरेज करना है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब ये सारे जैसे कि हम बात करते हैं वीट को, तो आज जो बेसिक क्रॉप है हमारे पास जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप है, हर पर्टिकुलर इंडियन वीट को यूज़ करता है। तो वीट अब सबसे पहला तो उसका प्रोडक्शन करना है कितना, कितने बड़े लार्ज एरिया पर जिससे कि हर पर्टिकुलर सिटीजन को वो वीट मिल पाए। ऐसे नहीं कि लिमिटेड पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट ना कर पाए, एक दो पर्टिकुलर एरिया तक ये लिमिट हो
हो जाए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वीट का बड़े लार्ज एरिया पर प्रोडक्शन करना। अब प्रोडक्शन हो जाएगा तो किस टाइप से उसके साथ में उसको मैनेज करना है। मैनेज करने का मतलब है जैसे कि कई बार आपने देखा होगा इतने बड़े लार्ज एरिया के अंदर उसको हमें कैसे लुक आफ्टर करेंगे, बहुत ज़्यादा वाटर हो जाएगा, कई पर्टिकुलर इंसेक्ट्स वगैरह ने खा लिया, कोई काऊ वगैरह कोई एनिमल ने पूरा प्लांट ख़त्म कर दिए, तो दैट मीन्स वो पूरा का पूरा किसी भी अननोइंग रीज़न से पर्टिकुलर वीड्स वगैरह से वो पूरा प्लांट पूरा का पूरा प्लांट ख़त्म हो जाता है। तो दैट मीन्स आप देख सोच सकते हैं किस टाइप से उस पर्टिकुलर ईयर आपने देखा होगा किस टाइप से अगर वीट कम होगा तो किस टाइप से इकोनॉमी भी हमारी चेंज हो जाती है। ठीक है, सो नाउ इस चीज़ के लिए प्रोडक्शन और प्लस उसका मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नाउ नेक्स्ट आप देखेंगे जैसे हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में एज पर द क्लाइमेट जो भी टेम्परेचर है हमारे पास डिफरेंट पर्टिकुलर रीजन का, क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है। सो नाउ उसके हम देखेंगे डिफरेंट एरिया नॉर्थ एंड साउथ की हम बात कर लें तो जो क्लाइमेट होता है अलग अलग होता है। तो अगर हम इंडिया को हम देखेंगे सो लुक एट हियर, अगर हम इंडिया को देखते हैं तो इंडिया के अकॉर्डिंग इस पूरे उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो मेनली जो क्रॉप हैं उनको हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला आता है खरीफ क्रॉप और दूसरा आता है रबी क्रॉप। We are going to understand what is the basic difference between the खरीफ and रबी crops. So now look at here. खरीफ क्रॉप्स बेसिकली आपने देखा होगा इंडिया के अंदर जो रेन होता है ना वो जून टू सितंबर में होता है। तो हम इस पर्टिकुलर सीज़न के अंदर उस पर्टिकुलर क्रॉप को यूज़ करेंगे जहाँ पर हमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। सिंपली अगर आपको बहुत इजीली लर्न करना तो देखिए खरीफ का आप आर पकड़ लीजिए, आर फॉर रेन। ठीक है, सो नाउ जहाँ पर जिस पर्टिकुलर क्रॉप को रेन में मतलब वाटर की जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे एग्जाम्पल में ले रखा है पैडी, सो उस पर्टिकुलर क्रॉप को हम उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर कल्टीवेट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास रबी। आपने देखा होगा विंटर सीजन, तो विंटर सीजन मोस्टली हमारे इंडिया के अंदर आता है अक्टूबर टू मार्च तक चलता है, तो उसके अंदर रेन भी कम होती है। ठीक है, तो हम ऐसे पर्टिकुलर प्लांट्स पे यूज़ करेंगे जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट कम होती है, जैसे एग्जाम्पल वीट हो गया, ग्राम हो गया। सो नाउ लुक एट दैट कि इस टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और क्वेश्चन आपसे बिल्कुल टेस्ट में पूछा जाएगा कि दैट मीन्स क्या हम वीट क्रॉप को यूज़ कर सकते हैं खरीफ सीजन के अंदर। सो नाउ देखिए वीट है उसको वाटर की रिक्वायरमेंट कम है। ठीक है, तो अगर आप उसको उस पर्टिकुलर जून टू सितंबर वाले मंथ के अंदर आप कल्टीवेट करेंगे तो दैट मीन्स उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है नहीं। तो वाटर की रिक्वायरमेंट कम होने से क्या हो जाएगा, हमने इसको यूज़ कर लिया खरीफ सीजन के अंदर तो वहाँ पे रेन ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा और रेन होने से क्या होगा पूरा का पूरा जो वीट क्रॉप होगा वो ख़राब हो जाएगा। सो दैट इज़ द रीज़न। ये क्वेश्चन आपको आपके स्कूल के टेस्ट में मिल सकता है, एग्जाम में मिल सकता है। सो नाउ अभी हमने बेसिक डिफरेंस समझा, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द खरीफ एंड रबी क्रॉप। शॉर्ट सीरीज़ है, मतलब स्क्रीन टाइम को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो हमने देखा अभी फ़िलहाल इस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 1 के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर का है हमने क्या क्या पढ़ा है इसको हम जस्ट से रिवाइज करते हैं। सो नाउ लुक एट हियर, सबसे पहले हमने बात करी थी क्रॉप की। सो व्हेन plants of same kind are cultivated at one place on the large area is called to be a crop. Now next, जैसे कि हमने देखा India is a very vast country. The climate condition like temperature, humidity and rainfall vary from the one region to another. Now you can see that despite of this diversity, two broad cropping patterns are identified. These are first is called to be a kharif crops. The crops which are shown in the rainy season are called kharif crops. The rainy season in the India is generally from June to September. Like example, paddy, maize, soybean, groundnut, and cotton are the kharif crops. Next is called to be rabi crops. The crops grown in the winter season, October to March, and the rabi, and that means are called the rabi crops. Examples of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard, and linseeds. So now इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट जो पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 2 आएगा इस चैप्टर पर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की। अभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इस चैप्टर का नाम रखा है साथ में मैनेजमेंट ही, तो किस टाइप से मैनेज करना होता है वो हमें देखेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर। सो नाउ सेकेंड लेक्चर का इंतजार करिए और यहाँ तक का फर्स्ट चैप्टर जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट वीडियो लेक्चर से आप इतना इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट इजीली बना सकते हैं।